Good morning, everyone. I hope that all you are doing well. जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि हमारा टॉपिक है हाउ टू बी ऑलवेज टेंशन फ्री. इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द स्टडीज़ टॉपिक, बट यही भी जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट लाइफ में एज वेल एज जो आपकी पूरी लाइफ होती है उसमें भी. लेकिन क्या होता है ना कि जब हम एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम अक्सर परेशान रहने लग जाते हैं ड्यू टू दी कोर्सेज, ड्यू टू दी पेरेंटल प्रेशर. ठीक है, आप इन्हें पेरेंट्स का प्रेशर कह सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी खुद की कई बार इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं हमसे कि हम खुद ब खुद परेशान होने लग जाते हैं. स्टडीज़ का भी काफ़ी प्रेशर होता है जिसका इफ़ेक्ट हमारे मूड के ऊपर, हमारी फिज़िकल एबिलिटी के ऊपर, हमारे मेंटल पीस के ऊपर, आई मस्ट से दैट, बहुत पड़ता है. लेकिन ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे आपका जो आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हो गई आपसे, वो स्टडीज़ का प्रेशर हो गया, वो इफ़ेक्ट हो गया, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं ये आपके हाथ में नहीं होते हैं. ये बात आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं. ठीक है, तो मैं आपसे ही पूछती हूँ कि क्या ये आपके हाथ में है ये सब कुछ कंट्रोल? जैसे ये आदमी सोच रहा है ना, ऐसे आपको सोचना है बिल्कुल. ठीक है, अब अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, अब अपनी लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में घुसे रहे, नहीं. आपको एक लाइफ को ऑब्जर्व करना है. अपनी लाइफ को या उसकी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करना है, सिर्फ लाइफ को ऑब्जर्व करना है. ओके, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं. तो ये जो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, स्टडीज़ का जो प्रेशर होता है, इससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पिस जाते हैं, मैं कहूँगी बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना. लेकिन ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है, तो ये आपके हाथ में नहीं है. ठीक है, आपके हाथ में क्या है? काम करना, अपने जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसको बेस्ट बनाना. ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. कई बार कुछ काम हम अपनी तरीके से करते हैं तो वो नहीं चलता है. कई बार कुछ भी चीज़ें जो भी हो गई, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं, अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं तब हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि अरे हमारे हिसाब से चीज़ें कब चलेंगी और क्यों नहीं चल रही हैं. तो क्या, मैं आपसे सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होंगी? अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी क्या? नहीं होने वाली है ना. तो जब प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होने वाली हैं तो प्रॉब्लम्स को लेकर के जो आपकी टेंशन है, क्या ये ख़त्म होगी? नहीं ख़त्म होने वाली. तो सिंपल सीधा अभी तक तो हमें ये निकल करके आ रहा है कि टेंशन ख़त्म होने ही नहीं वाली है. बट मैं आपको इसका पॉजिटिव बोलती हूँ. मैं आपसे ये बोलती हूँ कि टेंशन ख़त्म हो सकती है अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग पे काम कर लो तो. अब ये अंडरस्टैंडिंग क्या होती है हमें ये समझना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग मीन्स जब आप चीज़ों को एज इट इज़ देखते हो, रियलिटी को एज इट इज़ देखते हो, उसको बिना बदले, बिना छुए, बिना कुछ करे, जब उसको आप अपना लेते हो तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है. ठीक है, अब फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. अब दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो और आपको सारे बुरे लोग हैं तो आपको पेन होगा, है ना. अगर आप एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो और आप बोलते हो दुनिया में सारे बहुत अच्छे लोग हैं, तो ये बेवकूफ़ी वाला जीना कहूँगी मैं इसको, है ना. क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं दुनिया में, तो अच्छा भी है, बुरा भी है, और हर एक इंसान में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. हाँ, किसी में अमाउंट ऊपर नीचे होता रहता है, वो एक अलग चीज़ है, बट हर एक इंसान में अच्छापन भी होता है, हर एक इंसान में बुरापन भी होता है. ये चीज़ हमें क्लियर करनी है. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ सोचते रहते हैं, हम बुरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं. किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे. यही मैं आपकी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊँगी. बट पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे. तो प्रॉब्लम ये निकल कर के आ रही है कि हम खाली सोचते रहते हैं बुरी चीज़ों के बारे में. और आपको एक और चीज़ बताऊँ माइंड के बारे में, अगर कुछ अच्छा हो जाता है ना तो हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छा सोचते भी नहीं हैं, मतलब इतनी देर तक नहीं सोचते हैं. सपोज़ आपको किसी ने, आप जा रहे हो रोड पे, किसी ने बोल दिया आज तो बड़े बदसूरत लग रहे हो, पूरे टाइम उसके बारे में सोचते रहोगे, अरे मैं बदसूरत दिख रही हूँ, शीशे में जाके देखूँगी अपने आप को, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं. उस कमेंट को हम इतना दिल पे ले लेते हैं, राइट. लेकिन वहीं कोई आपको कुछ अच्छा बोल दे, आपको अप्रिशिएट कर दे आपके काम के लिए, किसी के लिए, 1 या 2 दिन याद रहता है, बाकी भूल जाओ फिर. लेकिन किसी ने बुरा बोला तो
वो ज़िंदगी भर कई बार तो याद रहता है कि उसने हमको तब ऐसे फलाना ढिमकाना बोला था, होता है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम ना ज़्यादातर, मोस्टली मैं बता रही हूँ, हम या तो प्लेजर्स में हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, जबकि प्लेजर्स हैप्पीनेस नहीं होते हैं। बट हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हैप्पीनेस क्या होती है और आखिर प्लेजर्स क्या होते हैं। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। कई प्लेजर्स को आप हैप्पीनेस मत समझ लेना कि खुशी हमको प्लेजर से मिल जाएगी। देखो फॉर जस्ट एन एग्जांपल, स्टूडेंट से ही रिलेट करते हैं, स्टूडेंट की लाइफ से। अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है ना। मान लो पबजी वाला गेम बड़ा चला था, ठीक है, वो खेलने में बड़ा मज़ा आता है, उसको उस चीज़ से प्लेजर मिलता है और वो इसी चीज़ में घुसा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इंडल्ज हुआ पड़ा है उसमें। तो क्या उसको हैप्पीनेस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उसको हो सकता है उस थोड़े टाइम के लिए प्लेजर मिल जाए, लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही वो बच्चा क्या करे कि ठीक है, मेरे को पबजी भी खेलना है और मेरे को पढ़ाई भी करनी है, लेकिन क्या करे, वो प्रायोरिटी सेट कर ले कि पहले पढ़ाई है, उसके बाद पबजी। मैं नहीं मना कर रही हूँ किसी भी बच्चे को खेलने के लिए, नहीं मना कर रही हूँ मैं, लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रखा हो कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, देन ये, देन ये, देन ये। उसके बाद अगर ये क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाए तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी तो कोई थकान नहीं होगी, और कोई थकान नहीं होगी तो आप एकदम एक्टिव मोड में रहोगे, राइट। हमारा माइंड जब भी कंफ्यूज होता है तब आप अच्छी तरीके से काम कर पाते हो, या फिर जब आपका माइंड क्लियर होता है तब आप अच्छी तरीके से काम कर पाते हो? क्लियर होता है तब आप अच्छी तरीके से काम कर पाते हो, राइट। समझ आ रही है ना बात? ठीक है, तो देखो एक तो होता है जब हम कोई काम खुश होने के लिए करते हैं, एक काम होता है जब हम खुश हैं तब हम वो काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो भी आपके आसपास हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं खुश होने के लिए कि मैं इसके बाद ये बन जाऊंगी या बन जाऊंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। वो भी कुछ टाइम के लिए मिलती है, वो प्लेजर, मैं फिर से उसे प्लेजर ही कहूँगी, वो थोड़ी टाइम के लिए प्लेजर मिला, उसके बाद फिर उसी रैट रेस में चले गए कि अब मुझे इससे ज़्यादा पहुँचना है, उसके बाद वहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद मुझे इससे ज़्यादा पहुँचना है। सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, है ना, यही सोचते हो दिन से रात तक, पूरा कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन है, ठीक है। कहीं नहीं भी होता तो माँ बाप कई बार बीच में डाल देते हैं, अरे शर्मा जी का लड़का इतना ज़्यादा नंबर लेकर आया। देखा है ना, पेरेंट्स को भी काफ़ी देखा होगा। अच्छा, मुझे ना बड़ा अजीब लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। कभी बच्चे क्यों नहीं करते अपने पेरेंट्स का कंपैरिजन? पापा देखो ना, शर्मा जी के पास एक कार है, हमारे पास एक भी नहीं है, हमें भी तो करना चाहिए। जब वो हमारा कर सकता है तो हमें भी तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत उनसे भी तो ऐसे मजाक मस्ती कर लेनी चाहिए ना। खैर, तो अच्छा, ये यहाँ पे मुझे एक दूसरी चीज़ आपको बतानी है, वो ये है कि अब जो मैंने आपको पहले बताया कि ठीक है, एक पर्सन है जो कि खुश होने के लिए काम करता है, एक दूसरा पर्सन जो कि खुश है इसलिए वो काम कर रहा है। तो किसका काम ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, कौन अच्छी तरीके से काम कर पाएगा? वो जो खुश होकर के वो काम कर रहा है, वो पर्सन जो खुश है और तब वो काम कर रहा है, वो ज़्यादा खुश माना जाएगा। उसके काम में ज़्यादा आप क्लैरिटी देख पाओगे, उसके काम में ज़्यादा आप एक सौंदर्य देख पाओगे, मैं कहूँगी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अब ऐसा बना कैसे जाए, ये खुशी बरकरार कैसे रहे? है ना। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में हमेशा एक चीज़ होती है जो कि कभी नहीं बदलती है, और वो है चेंज। जी, बदलाव कभी नहीं बदलता है। बदलाव पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। चेंज इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन योर लाइफ और इन एनी अदर्स लाइफ, आई विल से, ठीक है। तो उसको आप उस पर बिलीव करो ना, आप उन चीज़ों पे क्यों बिलीव करते हो जो बदल जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपको बहुत मतलब मेन थी, जो मुझे तीन चार पॉइंट्स से जो कवर अप करने, वो ये है कि कई बार ना हम इतना परेशान हो जाते हैं अपने लाइफ के सर्कमस्टेंसेस से कि हम कहते हैं यार छोड़ो ना, इससे बढ़िया मतलब हम जिंदा ही क्यों हैं। कई बार ये सिचुएशन आ जाती है जब आप इतने ज़्यादा अपनी चीज़ों से ही परेशान हो जाते हो। तो मेरा एक यही एडवाइस है कि अपनी आँखों को खोलो, बाहर देखो, बाहर जाओ, थोड़ा बहुत लोगों की और प्रॉब्लम्स को देखो। लोग, जब आप आँखें खोल करके देखोगे ना, आपको आपकी प्रॉब्लम इतनी छोटी लगेगी जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि लोगों की लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं एंड दे आर स्टिल हैप्पी, ठीक है। लोगों कोई ऐसा भी होता है, कोई नहीं, मैं तो कहूँगी बहुत सारे लोग जो फिज़िकली वो डिसेबल हैं, राइट, लेकिन फिर भी वो खुश हैं,
और आपके पास सब है, आपके पास सब कुछ है, A to Z सब कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप दुखी हो। तो आप कैसी लाइफ जी रहे हो? आप क्यों इतनी अजीब सी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? राइट, ठीक है। क्या करते हैं लोग, अपनी सर्कमस्टेंसेस से इतना फंस जाते हैं उसमें, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उससे कि वो क्या करते हैं, वो सोचने लगते हैं कि हम डेथ को ही स्वीकार कर लेते हैं, हम मर जाते हैं। और कई लोग ऐसे स्टेप उठा भी लेते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग आई विल से, ठीक है। पर रियलिटी तो ये है कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा कोई एक नहीं है जो ये स्टेप उठा रहा है, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे बच्चे, मुझे आपको एक और चीज़ जो बहुत मेन बतानी है वो ये है कि कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को देख करके ये मत समझना कि मेरे पास ही प्रॉब्लम है, ठीक है। आंखें खोलो, बाहर देखो, आपको सब नज़र आएगा जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। जो आपको पूरा का पूरा ये यूनिवर्स दिखाना चाहता है ना, वो आपको सब नज़र आएगा, बस आंखें खोलने की देर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि हम पूरी लाइफ में ना, सबसे बड़ी जड़ पता है मुझे लगती है कंपैरिजन है। हम पूरी टाइम कंपैरिजन करते रहते हैं, शर्मा जी का लड़का, गुप्ता जी का लड़का, हाँ, गुप्ता जी के लड़के ने इतने स्कोर करे, गुप्ता जी की लड़की ने इतने स्कोर करे, फिर कंपैरिजन होता है घरों में बैठ करके, पंचायत पूरी होती है। सबसे बुरी चीज़ मुझे वही लगती है। तो ये होता रहता है, राइट। ये कंपैरिजन की ये जो जड़ है, इससे बाहर कैसे निकला जाए और इसके क्या क्या मैं कहूँगी डिसएडवांटेजेस हैं, वो आपको पहले मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और उसके बाद इससे बाहर कैसे निकला जाए वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखो, एक तो होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, सपोज आप किसी एक्स पर्सन से ऊपर, ठीक है, कोई वाई पर्सन है जो कि आपसे नीचे है, आपके अंदर डर आएगा कि कहीं वो वाई पर्सन मुझसे आगे ना निकल जाए। सबसे पहली बात, आपके अंदर डर आता है। दूसरी बात, जब आप कंपैरिजन करते हो तो जो आपसे ज़्यादा है उसको देख करके आपको जलन होती है, जेलसी होती है, आपको अंदर से कुढ़न होती है कि वो मेरे से आगे है। और जो आपसे नीचे है उसको देख करके आपको शो ऑफ करने की आदत पड़ जाती है। उसको देख करके आपको लगता है ओह मैं तो पता नहीं कहाँ हूँ, मैं तो बिल्कुल देवता हूँ है ना। तो दोनों को ही छोड़ दो ना। आपकी लाइफ के सिचुएशंस बहुत अलग है हर किसी की लाइफ की सिचुएशन से, तो दोनों को ही छोड़ दो। आप यूनिक हो, अपने ऊपर बिलीव करो, ठीक है। क्या हो गया है ना कि बचपन से लेकर अब तक हमारे माइंड में पैटर्न्स बैठ गए हैं कुछ ना कुछ, कि अगर हमें कंपैरिजन करेंगे तब हमें कॉम्पिटिटिव लाइफ जिएंगे तो बहुत अच्छी होगी, हम आगे निकल जाएंगे। मैं नहीं मानती ऐसा कुछ भी। कंपटीशन से हमेशा आपके मन में दुख और दर्द ही मिलेगा, उसके सिवाय कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ भी, कोई एंड नहीं है इस चीज़ का। इसलिए राइट, यहाँ पे जो मैंने सेकंड पर्सन की वर्ड लगाई है, देखो जब आप कंपैरिजन करते हो तो किस तरीके से फंस जाते हो, है ना, कितनी बुरी तरीके से आप फंस जाते हो, क्योंकि आपके माइंड के पैटर्न सब इस तरीके से बन चुके हैं, आपके माइंड की कंडीशनिंग अब इस तरीके से हो चुकी है जो कि बहुत ही बेकार है, राइट। आपको वो बिल्कुल फंसा देती है, ऐसा बिल्कुल एक जाल में आप फंस गए हो, आपको पता नहीं है कि आप कैसे निकलोगे, राइट। इसके लिए अब मैंने जैसे बोला कि माइंड के पैटर्न्स है ये, अब ये माइंड के पैटर्न्स एक दिन में तो नहीं बने, इनको बनने में सालों लगे हैं, ठीक है। बचपन से लेकर आज तक जो भी आपने सीखा है उस तरीके से, कंडीशनिंग जिस तरीके से आपकी हुई है उस तरीके से आपके माइंड के पैटर्न्स बन गए। अब इनको तोड़ा कैसे जाए? सबसे पहले तो ये बिलीव करो कि इनको तोड़ा जा सकता है। सबसे पहली बात, जस्ट बिलीव ऑन इट, ठीक है, कि इनको तोड़ा जा सकता है। बट अब कैसे तोड़ा जा सकता है उसके कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी, ठीक है। कुछ टिप्स ये हो सकते हैं कि आप ना थोड़ा ऑब्जर्व करो बाहर कितने कितने लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या वो फेस कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप इनको इस तरीके से भी तोड़ सकते हो। आपने अफर्मेशंस कभी सुनी है? अफर्मेशन इज़ अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इफेक्टिव पॉइंट, आई मस्ट से दैट, क्योंकि जो आपकी अफर्मेशंस होती है ना वो बेसिकली कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपको दिन की शुरुआत में अपने आप को बोलनी होती है और रात से सोने से पहले बोलनी होती है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब आप अपने माइंड को रोज़ एक ही चीज़ समझाते हो तो आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है। डोंट वरी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आप डेली बोलते हो अरे कौन जाए सुबह काम पर, ये भी एक अफर्मेशन ही, आप डेली अपने आप को बोलते हो कौन उठेगा स्कूल जाने के लिए इतने 7 बजे उठना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, बहुत काम है, बहुत बेकार लाइफ है। आप ये डेली बोलते हो, ठीक है, तो आपकी लाइफ बेकार हो ही जाएगी, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। लेकिन
अगर आप डेली उठ करके सुबह अच्छा बोलते हो, जैसे कि मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो मुझे क्या सिखाती है कि किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से अपने आप को जानना है, किस तरीके से अपने आप के, अपनी बॉडी के, अपने माइंड के हर एक पोर्शन को बिल्कुल निकाल लेना है, निचोड़ लेना है कि किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, ठीक है, किस तरीके से आपका माइंड वर्क करता है। हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं है। अगर आप डेली अपने आप को बोलेंगे, हर एक आदत 21 दिन में बन जाती है, 21 दिन में ही वो टूट भी जाती है, ठीक है। तो 21 दिन का ये मैं कहूँगी आपसे ट्राई करो, ठीक है। आई मस्ट से दैट अगर आपने ट्राई करा है तो आपको ज़रूर कोई ना कोई चेंज तो अपने अंदर ऑब्जर्व हुआ ही होगा। आप प्रॉब्लम से अच्छी तरीके से डील कर पाओगे, आप प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े नहीं हुओगे, ठीक है। आप अच्छी तरीके से ग्रो करोगे। और अगर आपकी जब अंडरस्टैंडिंग ग्रो करती है, जब आपका मेंटल लेवल ग्रो हो जाता है, तो आप भी ग्रो हो जाते हो, आप भी बढ़ रहे होते हो, राइट। लाइफ और बेटर होती चली जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में जितने भी मैंने पॉइंट्स कवर अप किए हैं, उसमें एक और सबसे मेन पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। माइंड आपको ना चलाए, आप अपने माइंड को चलाओ, ठीक है। मेन बात ये होती है। तो अपने दिन को अगर आपको प्रोडक्टिव बनाना है तो एक रात सोने से पहले आप पूरा लिख लो कि आपको क्या क्या सुबह करना है। टू डू लिस्ट जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो आप लिख लो, ठीक है, कि मुझे ये। और हाँ, मेन पॉइंट ये है कि वो रियलिस्टिक होनी चाहिए ना। व्हाट इज़ रियलिस्टिक? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुबह सुबह लिख रहे हो कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगी, उसके बाद मैं सुबह 12 बजे तक पढ़ाई करूँगी। ऐसे कोई नहीं करता है और ना ही आप ये कर सकते हो, ठीक है। आपकी बॉडी है, कोई मशीन नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली एक दूसरा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप सारे के सारे कामों को कवर अप करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको उस टाइम टेबल में ऐड करनी है वो ये कि आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। एक्टिवली अपने माइंड को देखना है कि आखिर मेरा टाइम वेस्ट होता कहाँ पर है। क्या मैं ज़्यादा शॉर्ट्स देखने लग गया हूँ या देखने लग गई हूँ, या मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लग गई हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें नोट करनी है, एक जगह लिख लेनी है, ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया ना, तो आप फिर खुश भी रहोगे, टेंशन फ्री भी रहोगे और मतलब ग्रो भी करोगे, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। तो बस यही था आज का टॉपिक जो मैंने कवर अप किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।